ये है मेरा असली घर। जी हाँ, जो इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हो वो है मेरे बचपन का घर। यहाँ पर मैंने अपनी लाइफ के 20 से 21 साल बिताए हैं। तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं। सबसे पहले है ये मेरी प्यारी सी दादी जो आप देख सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं अंदर और यहाँ पर ना आप ऐसे सीधा अंदर नहीं जा सकते, आपको साइड से गली से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग गली से ही जाते थे और मतलब इस घर में मैंने अपना पूरा लाइफ का जो मेजरली 21 साल है वो बिताया। उसके बाद मैं काम करने लगी और फिर मैंने मूव आउट किया। ये है हमारा हॉल जो अगेन बहुत ज़्यादा छोटा है और यहाँ सामने है वो रूम। यहाँ पर एक वॉशरूम भी है। वो रूम जिसमें मैं रहती थी, जिसमें मेरी बहन रहती थी और मेरा भाई रहता था। इस छोटे से रूम में हम तीनों रहते थे। और ये जो बक्सा आप देख रहे हो, स्टील का बक्सा, ये मेरी नानी ने दिया था और मैं इसके ऊपर ही सोती थी। हम लोग बेड्स पे भी नहीं सोते थे, हम लोग इसके ऊपर सोते थे। इस रूम में बेड आने जितनी जगह थी भी नहीं एंड इन बक्सों में बहुत सारा हमारा सामान था, तो हम इन्हीं के ऊपर गद्दे डाल के सो जाया करते थे। एंड अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ सामने ना हमारे लड्डू गोपाल थे। इस वक्त लड्डू गोपाल नहीं है तो बहुत सुना सुना लग रहा है। चलिए हम अंदर भी चलते हैं। यहाँ पर भी एक और रूम है और इसके जस्ट पास में है एक और रसोई एंड सामने एक और कमरा है। बट चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे मम्मी पापा का रूम। यहाँ पर ये सिंक था, एक और मतलब स्टोर है यहाँ पर एंड साइड में एक और रूम है। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे मम्मी पापा के रूम में। तो ये है मेरे मम्मी पापा का रूम। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ विच आई एम रियली नॉट अशेम्ड ऑफ शेयरिंग, क्योंकि ये मेरी जर्नी रही है एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को बताना कि वेयर आई कम फ्रॉम और मैंने क्या क्या किया था अपनी लाइफ में। ये अलमारी मेरी नानी ने मेरी मम्मी को शादी में दी थी, जिसको ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं। 30 प्रॉपर 30 साल नहीं हुए बट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ये सारी चीज़ें, टीवी तक भी, टीवी तो खैर बाद में आया था। पहले ये जो रूम था ना, ये स्टोर जो आपको दिख रहा है पीछे, ये कुछ भी नहीं था। मतलब ये जो आप घर अभी देख रहे हो ना, ये तो हमने थोड़े टाइम पहले रेनोवेट करवाया था, उसके बाद ऐसा था। ये वाली अलमीरा भी मेरी नानी के घर से आई है और इनफैक्ट ये ड्रेसिंग टेबल भी, पहले के ज़माने में ऐसी ड्रेसिंग टेबल्स बहुत थी। अगर मैं इस गेट को खोलूँ तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी गली दिखेगी जो अंदर जाते ही सिकुड़ जाएगी एंड फिर बंद हो जाएगी। तो इसके आगे ही है हमारे रूम। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो रूम है ना, ये रूम बेसिकली पहले इतना नहीं था, इससे भी छोटा था। एंड ये 10 बाय 10 का रूम था, इसमें हम 5 लोग रहा करते थे। उसके बाद हम आ जाते हैं मेरी मम्मी की किचन में। जब ये किचन बनी थी तो हम सच में बहुत खुश हुए थे। मतलब ऐसी भी किचन होना हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। एंड आज भी मैं सच बताऊँ तो चाहे मैं कहीं भी शिफ्ट हो जाऊँ, चली जाऊँ, बट ये घर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर मैंने अपनी लाइफ की मेजर चीज़ें देखी हैं। और ये है हमारे ऊपर का एरिया। यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं तो पहले ये गेट पड़ता है, इसको आप ओपन करोगे तो आप आ जाओगे टेरेस पे। ये सिर्फ एक मंजिल का घर है, इससे ज़्यादा ये नहीं है और इसमें भी 12 लोग रहा करते थे। एंड अब तो ऑफकोर्स कम हो गए क्योंकि सब लोगों ने मूव आउट कर लिया है। बट मेरे लिए तो आज भी ये घर उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी छत है। एंड मुझे याद है, मतलब जब मैं पढ़ाई करा करती थी, मैं अराउंड 18-17 ईयर्स की थी, तो मैं जब पढ़ाई से बहुत परेशान हो जाती थी तो मैं यहाँ ऊपर आती थी। एंड उस टाइम ये साइड में जो बिल्डिंग्स बनी हुई है ये सब नहीं थी। पहले ये काफ़ी खुला था, अब तो साइड में बिल्डिंग्स बन गए, आप देख सकते हो। उसकी वजह से पूरा यहाँ पर शैडो आ गया है, पीछे भी बिल्डिंग्स बन गई है। पहले ये कुछ भी नहीं था, सब कुछ बहुत अलग था। एंड अब इन चीज़ों को देखकर मुझे इतना अजीब लग रहा है। मुझे बहुत टाइम हो गया यहाँ पर आए और आज मैं जब आई हूँ तो मुझे पता चला कि कितनी चीज़ें यहाँ पर बदल गई है। ये वो स्पॉट है जहाँ पर सूरज ने मुझे अपना फर्स्ट सरप्राइज़ दिया था। मतलब उसने मेरे बर्थडे पे एक प्यारा सा सरप्राइज़ ऑर्गेनाइज़ किया था। जब भी मैं यहाँ पर जाती हूँ और बैठती हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आती हैं। आज भी मेरे लिए चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ, ये घर बहुत स्पेशल रहेगा और मेरे